शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है कि हमारा जो समय है, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, जो भी समय आपका चल रहा है, आपका बचपन चल रहा है या आपकी जवानी चल रही है या आपकी अधेड़ी चल रही है या आपका बुढ़ापा चल रहा है, जो समय आपका चल रहा है उस समय की कीमत को समझो। दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं बनी जो गए हुए समय को वापस ला दे। दुनिया की ऐसी कोई पूंजी नहीं बनी, ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जो गया हुआ समय हमें वापस ला कर दे दे। बचपन चले गया वो वापस नहीं आ सकता, जवानी चली गई वो वापस नहीं आ सकती, अधेड़ी चली गई वो वापस नहीं आ सकती, वो वापस आएगी ही नहीं, उसको लाया नहीं जा सकता। जो चले गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो समय आपको मिल जाए भगवान के भजन करने का, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम अलग से भगवान के भजन का समय निकालो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि भगवान के भजन के लिए या अलग से कोई 2 घंटा या 3 घंटा भगवान के लिए निकालो। हम तो इतना कहेंगे, चलते चलते, दुकान में काम करते करते, व्यापार करते करते, व्यवसाय करते करते, नौकरी करते करते भी अगर आप अपने समय में से भी एक क्षण का समय भी अगर भगवान का निकाल कर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेते हो तो समझ लो दुनिया के सबसे बड़े आनंद करने वाले। चलते में दुकान अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी दुकान चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा अच्छी दुकान चलते में तुम्हारा मकान भी बना लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से तुम अपनी पत्नी के जेवर भी बना लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से अपने बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी करा लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से एक आध प्लाट भी ले लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जोड़ लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में एक आध गाड़ी भी ले लो। उसी तरह जैसे चलती दुकान में पत्नी के जेवर बना लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में जमीन ले लो, चलती दुकान में, दुकान अच्छी चल रही है तो तुम कुछ ना कुछ खरीद लो। उसी तरह जब शरीर अच्छा चल रहा हो तो थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन भी कर लो, क्योंकि ये फिर चले ना चले। दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा लेना, बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ लेना, मकान बना लेना, दुकान बना लेना, अलग से गाड़ी बंगला सब बना लेना। जब दुकान अच्छी चले तो धीरे धीरे सब बना लो। उसी तरह शरीर जब अच्छा चले, शरीर अच्छा चल रहा हो तो कथा तक भी चले जाओ। शरीर चल रहा हो, क्योंकि कथा तक वही जा सकता है जिसका शरीर ठीक चले। गाड़ियां 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़ देते हैं, वहां से तुम्हें पैदल कथा स्थल तक जाना है तो ये पांव अच्छे चले तब तक कथा में चले जाओ। नेत्र अच्छे चले तब तक भगवान का दर्शन कर लो। श्रवण अच्छे चले तब तक कथा सुन लो। जिह्वा अच्छी चले तब तक भगवान का भजन कर लो। और ये शरीर अच्छा चले तो दोनों हाथों से किसी की सेवा कर लो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चलती दुकान में पत्नी के जेवर बनवा लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में काम करो। जब दुकान चलना धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे दुकान चलना यदि कम हो जाएगी तो फिर अपना पत्नी के जेवर बनवा पाओगे ना, कोई आभूषण बनवा पाओगे ना, कोई प्लाट ले पाओगे ना, कोई मकान बनवा पाओगे ना, कोई आप गाड़ी ले पाओगे। चलते चलते में आप ये सब कुछ कर लीजिए। चलते चलते में भजन कर लीजिए। बाद में किसने देखा,
भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने करे। बाद में कौन ने जाना कि आप कहां गए। कोई व्यक्ति, कई लोग कह देते हैं कि आप मंदिर नहीं जाओगे, या आप भगवान का भजन नहीं करोगे, या आप दान नहीं करोगे, या पुण्य नहीं करोगे, या भगवान की भक्ति नहीं करोगे, या मंदिर नहीं जाओगे, या किसी भूखे को भोजन नहीं कराओगे तो नरक चले जाओगे। बोलो सही है कि गलत है। कई लोग कहते कि नहीं कहते कि आपने भजन नहीं करा नरक चले जाओगे, आपने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे, आप मंदिर नहीं गए नरक चले जाओगे, आपने इसको भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। तो शिव पुराण एक बात अपने हृदय चित्त से उमाखंड कहता है शिव पुराण का, कि कहने वाले ने कहा कि तुमने भजन नहीं किया नरक चले जाओगे, तुमने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। शिव पुराण कहती है कि वो नरक का गुणगान नहीं करती। शिव पुराण तो इतना कहती है कि अगर आप मंदिर नहीं गए हो, अगर आप शिवालय नहीं गए हो, अगर आपने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया है, नरक जाओगे कि नहीं जाओगे। किसने देखा, किसको मालूम कि तुम स्वर्ग गए कि नरक गए। शिव पुराण कहती है भूखे को अगर भोजन करा दोगे नरक जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, पर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हें कोई तुलसी का दल जरूर दे देगा, ये निश्चित है। हम कभी भी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहे आज तक आप 5 साल से कथा सुन रहे हो, 10 साल से कथा सुन रहे हो, 8 साल से कथा सुन रहे हो, 20 साल से सुन रहे हो, आप जब से कथा सुन रहे हो, आपने इस व्यासपीठ से कभी नहीं सुना होगा कि आप ऐसा करोगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। नरक का गुणगान शिवपुराण कर ही नहीं रही है। शिवपुराण तो यह कहती है कि अगर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हारे मुख में भी कोई गंगा जल दे देगा, कोई तुलसी का दल दे देगा। अगर किसी प्यासे को पानी पिला दोगे तो मरते समय तुमको कोई गंगा जल दे देगा। अगर किसी का हाथ पकड़कर तुमने एक स्थान पर छांव में ले जाकर बिठा दिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में जब दुख आएगा तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देगा। शिवपुराण कर्म प्रधान है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको डराएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। और तुम डरना मरना नहीं। जो तुमसे कहे कि ऐसा करने पर नरक चले जाओगे उनसे पूछना तुम्हारे दादाजी देख के आए थे कि कौन नरक गया और कौन स्वर्ग गया। अच्छा कर्म करोगे तो यहीं उस कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो यहीं उस बुरे कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा। अपने कर्म के अनुसार हमें भोगना है। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी सासू को भोजन कराया नहीं, बाद में फोटो को रोटी चिपकाने से क्या फायदा। बोलो सही है कि गलत है। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद में सास का इतना बड़ा फोटो घर में चिपका के रखा। 16 श्राद्ध आई तो कंडा जला के उसमें घी शक्कर छोड़ के उनमें से पूड़ी का एक टुकड़ा ऐसा तोड़ के और वह फोटो जो था ना उस फोटो में ऐसा मिला के ऐसी चिपका दी। ऐसे पूरे साल सास के मुंह पे वो फोटो में पूड़ी चिपकी रही। पूरी साल चिपकी रही। अब जिंदा थी, अच्छे से एक बार अगर खीर बना के खिला देती ना तो तेरे को ये पूड़ी चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तूने खिला ही नहीं। बहुत लोग मिलेंगे जो आपको डराएंगे। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भिलाई नगर की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, अच्छे से ध्यान लगाकर श्रवण करना। लाखों की संख्या में आप आए हो,
विनोद जी ने, प्रेम प्रकाश जी ने भिलाई का सबसे बड़ा ग्राउंड करा है इस कथा के लिए, पर उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये ग्राउंड पहले दूसरे दिन इतना भर जाएगा, उनको भी अंदाजा नहीं। विनोद जी कह रहे थे ये वो ग्राउंड है जहां बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोगों की सभाएं हुई हैं, और ग्राउंड में सभा होती थी तो ग्राउंड खाली रह जाता था। पर आश्चर्य की बात यह है कि ये किसी नेता की सभा नहीं है, ये मेरे महादेव की कथा है, ये कोई साधारण नहीं है, ये शिव की कथा है, ये उसका गुणगान है। गुणगान है ये उसका स्मरण है। महाराज, जिसका जहां संबंध होता है वो वहीं जाता है। तुम्हारे सगे देवर के लड़के की शादी है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि देवर के लड़के की शादी में भी नहीं जाते क्योंकि संबंध अच्छा नहीं रहता। और किसी से हमारी पहचान पड़ोसी के यहाँ हो जाती है तो पड़ोसन के यहाँ शादी में चले जाते हैं क्योंकि संबंध अच्छा रहता है। संबंध अगर अच्छा है तो अपन वहां जाते हैं। जिन जिन के भिलाई वालों के संबंध महादेव से अच्छे थे वो शिव पुराण में पहुंच गए। अब जिनके संबंध घर वालों से अच्छे थे वो घर पे रह गए। अब ये देखना है अंत समय में वो घर वाले संबंध काम देंगे कि महादेव के संबंध काम देंगे। निश्चितता ये देखना। जब वेंटिलेटर पर व्यक्ति पड़ा रहता है, आईसीयू में पड़ा रहता है, अपने अंतिम सांसों को गिनता रहता है, डॉक्टर अपना काम करते रहते हैं, पलंग पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, पलंग पर वेंटिलेटर पर पड़ा है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, परिवार वाले अपना काम करेंगे, तब उस समय पर कोई साथ देने वाला होगा तो केवल एक वो कालाधिपति, जिसकी कथा आप यहाँ बैठकर सुन रहे हो। आपने महादेव को समय दिया है तो मेरा महादेव भी आपको समय अवश्य देगा, ये निश्चित है। इतनी शिव महापुराण की कथा में आज तक ऐसा शब्द नहीं कहा कि आप कथा नहीं सुनोगे तो नरक चले जाओ। आज तक शिव महापुराण की कथा में ऐसा शब्द नहीं कहा कि आप दान नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे। आज तक शिव महापुराण की कथा में ऐसा शब्द नहीं कहा कि आप भजन नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसा आप कर्म करोगे, आप जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा आप करते चलना। आप करते चलो जैसा आप चाहते हो अपने। चलती दुकान में से पत्नी के जेवर बना लेना, चलती दुकान में से प्लाट ले लेना, चलती दुकान में से गाड़ी ले लेना, चलती दुकान में से अपने काम कर लेना, चलती दुकान। और जब चलती दुकान में से आप प्लाट ले लोगे, चलती दुकान में से आप जेवर बनवा लोगे, चलती दुकान में से आप जमीन ले लोगे, चलती दुकान में से आप अपना कार्य कर लोगे, चलती दुकान में से यदि आप थोड़ा थोड़ा खरीदते जाओगे, थोड़ा थोड़ा बनाते जाओगे, चलती दुकान में, तो चलती दुकान में से थोड़ा थोड़ा बनाते चलोगे, उसी तरह चलते हुए शरीर से, चलते शरीर से भगवत भजन करते चलो। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते
झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब, सारा संसार मतलब का। अब करो भजन, चलते चलते करो। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, कोई तुमसे तुम्हारे पति कहें क्यों मंदिर में जाकर बैठी रहती है, मना कर देना। आप कहोगे तो मैं मंदिर चली जाती हूं, आप मना कर दोगे मैं नहीं जाऊं, मना नहीं। आप कह दोगे मैं चली, आप मना कर दोगे मैं नहीं जाऊं। तुम्हारा पति मना कर दे कि तुम कथा में मत जाओ, तो मेरी जीजियों से निवेदन है मत आओ। तुम्हारे घर के लोग मना कर दें कि तुम सत्संग में मत जाओ, मत जाओ। अगर वो मना कर रहे हैं कोई बात, किसी का दिल दुखाकर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ भी जाओगे ना तो कथा में अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं घर में रहो, ठीक है, फिर हाथ जोड़ के एक निवेदन जरूर करना उनसे। आप कहते हो कि मैं मंदिर नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, तो आपसे निवेदन है आप भी दारू की दुकान पर मत जाना। बस इतना सा मेरा कहना मान लो। आप कहते हो कि मैं भजन नहीं करूं, आपसे निवेदन है आप तंबाकू गुटखा खाना छोड़ देना, मैं आज से भजन करना छोड़ देता। अगर मैंने जिंदगी में एक व्यक्ति को भी सुधार दिया तो बहुत है। आप कहते हो कथा में मत जाओ, आप मदिरा की दुकान पर मत जाओ। आप कहते हो भजन मत करो, आप गुटखा खाना छोड़ दो। आप कहते हो सत्संग में मत जाओ, सत्संग मत करो। आप कह देना आप किसी का दिल मत दुखाओ, किसी से गलत व्यवहार मत करो, किसी के साथ। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में घी का दिया लगाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में अगरबत्ती जलाओगे तो भगवान प्रसन्न होगा। किसी दुखी के जीवन में उसके चेहरे पर अगर स्माइल भी ला दिए ना तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाए। किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं है हमारा। इस व्यासपीठ ने आपको एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। एक रुपया भी अगर मंदिर में दान कर रहे हो, एक रुपया भी अगर आप शिव महापुराण में दान कर रहे हो, एक रुपया भी अगर कुबेरेश्वर महादेव को दान दे रहे हो, एक रुपया भी आप अगर भगवान को दे रहे हो, तो इस व्यासपीठ ने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, किसी से मांग कर मत देना, किसी से कर्जा लेकर मत देना। जब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर दे तब दोनों हाथ में भर कर दे देना, मांग कर मत देना। किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ और तुम्हारे पर्स में अगर 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ में, और किसी तीर्थ में तुम दर्शन करने गए हो, बद्रीनाथ दर्शन करने गए हो, केदारनाथ दर्शन करने गए हो, चंपेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए गए हो, महाकाल दर्शन करने के लिए गए हो, राम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारा पर्स घर पर रह गया, तुम्हारा पर्स होटल में रह गया, तुम्हारा पर्स गाड़ी में रह गया, तो भी
अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से भगवान के सामने दर्शन करते समय भगवान सामने हैं, और भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मत मांगना कि 10 रुपए दे, मैं तेरे को भी गाड़ी में दे दूंगी। नहीं, भगवान को बुरा लगता है क्योंकि मेरे सामने खड़ी होकर तू दूसरे के आगे हाथ फैला रही है। मुझसे कहती मैं गाड़ी में से क्या तेरे सामने अंबारियां ला कर दे देगा। हमारी आदत रहती है, हमारे पर्स होटल में छूट गए, हमारा पर्स गाड़ी में छूट गया, हमारा पर्स वहां रह गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पड़ोसन से कहे तू देगी ना 10 मिनट, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, देना जरा 10 रुपए, और मुझे चढ़ाना है, मुझे देना है, मुझे आरती की थाली में 10 रुपए चढ़ाना है, मुझे झोली में 10 रुपए चढ़ाना है, जरा देना तू ना। 1 रुपया पड़ोसन से मत मांगो, 1 रुपया अपने रिश्तेदारों से मत मांगो। सास साथ में है, सास साथ में है, और तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि मुझे ये चोली का कपड़ा दिला दे, मुझे फाल दिला दे, मुझे पीको करा दे, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे। सास साथ में है और तुम पड़ोसन से पूछ रही हो कि अचार कैसे डालते। सास साथ में है और तुम सास के पांव ना पड़कर पड़ोसन के पांव पड़ रही हो, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा कि नहीं लगेगा? घर के माँ बाप साथ में है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, माँ बाप को बुरा लगेगा। घर के बुजुर्ग तुम्हारे साथ में हैं और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, घर के बुजुर्ग को बुरा लगेगा। मंदिर में भगवान बैठा है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाकर दान दो, भगवान को बुरा लगेगा। उसको बुरा लगता है कि मेरे सामने आया, मेरे पास आया, मेरे नज़दीक आया, मेरे करीब में आया, और मेरे पास आकर, मेरे करीब में आकर, मेरे नज़दीक में आकर दूसरे के हाथ जोड़ रहा है। मत दो दान, ऐसा दान किसी काम का नहीं जो दूसरे से मांग कर दिया जाए। हमारा भी विश्वास कहता है, इतने सालों की शिव महापुराण कथा का भरोसा और विश्वास कहता है, नहीं है आपके पास देने के लिए, आप रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, अपनी मेहनत करो, अपना परिश्रम करो, अपना कर्म करो, और मेहनत से पीछे मत हटना। एक दिन महादेव खुद इतना दे देगा कि आप खुद दोनों हाथों से लुटाना चालू कर दो। किसी दूसरे के भरोसे पर भजन मत करो, किसी दूसरे के भरोसे पर दान मत करो। ए भैया, तेरे हाथ जोड़ती हूं, मुझे आगे बिठा दोगे क्या कथा में? ए भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, क्या मुझे कथा में आगे बिठा दोगे क्या? तुमने भैया के हाथ जोड़े कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तो मुझे आगे बिठा दोगे क्या? ऐसा हाथ तुम एक बार महादेव के जोड़ कर कह देती कि मुझे आगे बिठा दोगे क्या, तो व्यासपीठ के पास में ले आए। एक बार तुम देवादिदेव महादेव से कह देती, एक बार तुम भगवान देवादिदेव महादेव से कह देती कि हे बाबा, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, भिलाई में कथा हो रही है, भगवान की कथा चल रही है, मेरा मन है, मेरे पास इतना धन वैभव सत्ता नहीं मैं कुछ दे सकूं, पर इतना विश्वास जरूर है कि मैं तुझ पे 1 लोटा जल चढ़ाती हूं, इसलिए पंडाल में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह मिल जाएगी जो मैंने सोची भी नहीं होगी, और वहां जाकर बैठकर कथा सुन लूंगी। ये तेरे जल की महत्वता है, ये तेरे जल की महत्वता है। तुझे जो 1 लोटा जल चढ़ाया, तुझ पर जो 1 लोटा पानी चढ़ाया है, उसकी महत्वता है कि मुझे कुछ मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, तेरी करुणा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहें फसारे।
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। महाराज, संसार सागर में अगर भगवान ने आपको भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा, ऐसे ही नहीं भेजा। ध्यान देना, संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें कोई मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं, और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं। परमात्मा भेजता है तो गुणवान बनाकर भेजता है, गुणवान बनाकर भेजता है। एक बात आपसे पूछें, आप लोग भिलाई में रहते हैं, आप सब इस्पात नगर में रह रहे हैं, भिलाई में रह रहे हैं, खूब सारी फैक्ट्रियां हैं भिलाई में, सब कंपनी में घूम कर आना, कोई भी कंपनी वाला बेकार माल नहीं बनाता। बनाता है क्या? जिस माल की कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई काम ही नहीं, उसको कोई फैक्ट्री का मालिक बनाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं बनाएगा। जितनी भिलाई में फैक्ट्री है उसमें जो भी माल बनता है वो किसी ना किसी काम का बनता है और अच्छा बनता है। उसी तरह भोलेनाथ की फैक्ट्री में भी जो माल बनता है वो सब अच्छा बनता है। ये इतने सारे बैठे हो, ये भोलेनाथ की फैक्ट्री के मालिक तो हो, उसकी कंपनी के हो। क्या बुरा बनाया भगवान ने? हर व्यक्ति को भगवान ने गुणवान बनाकर भेजा। आप अपने कमरे में फालतू का सामान नहीं रखते, आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, आप अपने कमरे में कबाड़ा नहीं रखते, आप अपने कमरे में, कभी बहू के कमरे में सास अगर फालतू का सामान रखिया है तो बहू का मुंह फूल जाता है। हमारा कमरा है कि पंचायती घर है? तुम अपने कमरे में रखो, हमारे कमरे में फालतू सामान नहीं रखना। आप अपने कमरे में फालतू सामान नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, किसी काम का सामान नहीं रखते, सब काम का सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर काम वाले व्यक्ति को ही रखता है, बेकार फालतू को नहीं रखता। तो बेकार नहीं रखता, वो अच्छा ही रखता है। एक एक को जन्म दिया है उसने, और मृत्यु लोक में जिसको उसने जन्म दिया वो कोई साधारण सा नहीं है। आप अपनी कीमत को समझना। पृथ्वी पर एक भी पौधा लगा है तो वो पौधा साधारण नहीं, उसमें कुछ औषधि है। बस उस औषधि को जानने वाला कोई वेद होना चाहिए, उस औषधि को जानने वाला कोई वेदी होना चाहिए जो उसमें से औषधि का तत्व निकाल ले। आज तक दुनिया के लोग ये बेलपत्री को शंकर जी पे चढ़ाते थे, छोड़कर आ जाते थे। ये बेलपत्री शिव जी के मंदिर में पड़ी रहती थी, बाद में उठाकर निर्माल्य में चली जाती थी, निर्माल्य में से उठकर इधर पानी में चली जाती थी। आज दुनिया के लोगों ने इस बेलपत्री के महत्व को समझा। जब समझा तो उठाकर जब खाना चालू करा, तो अब मंदिर में एक बेलपत्र भी फालतू पड़ी नहीं दिखती। उसकी औषधि समझ में आ गई कि उसमें औषधिता कितना, ठंडा नहीं कर रहा है, उसमें औषधिता कितना। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नहीं समझते थे, बेलपत्री चढ़ाया आ गए। अब तुम बेलपत्री चढ़ाते हो तो तुम्हारी बेलपत्री चढ़ी हुई देखकर दूसरी रुक जाती है, ये चढ़ाएगी, मैं उठाऊं। बोलो सही है कि गलत है? तुमने चढ़ाया,
वो इंतजार करती है कि ये चढ़ा के हटेगी और मैं उठा के ले जाऊंगी। एक एक शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री नहीं मिलती। महाराज भी परेशान है कि पहले तो मिल जाती थी तो धोके चढ़ा देते थे, आज के ज़माने में एक नहीं मिले, जो मिले लोग अपने घर वालों के लिए लेकर चले जाते हैं। और सिद्धता है शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि नहीं, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण नहीं। उसमें गुण तत्व है, रस तत्व है। अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी क्वालिटी। अच्छा बोलिए, ये भिलाई में, ये इस्पात नगर में लोहे का सरिया बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो, जम के बोलो, बनता है। लोहे के सरिये की एक फैक्ट्री है कि बहुत सारी है? जम के बोलते जाओ, बहुत सारी है। अब जिस फैक्ट्री में जाओगे, उस फैक्ट्री के व्यक्ति से पूछोगे कि आपके यहाँ का लोहा कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? साहब, सारे कंपनी में अपनी कंपनी का माल एक नंबर है। फिर दूसरी कंपनी में जाना, साहब आपकी कंपनी का माल, अपनी कंपनी का माल पूरी कंपनी में एक नंबर। कोई कंपनी वाला ये नहीं कहता, फैक्ट्री वाला, कि हमारे यहां का माल बेकार। कोई एक भी फैक्ट्री वाला नहीं कहता कि हमारी फैक्ट्री का माल बेकार। बस जैसे प्रत्येक फैक्ट्री में घूमोगे, प्रत्येक फैक्ट्री का मालिक कहेगा हमारी फैक्ट्री का माल अच्छा है, ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म में जाओगे, हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा, ना हमें दिया लगाना पड़े, ना अगरबत्ती लगाना पड़े, हमारा धर्म सबसे अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी उड़ाता है। कभी कभी वो भी कह देता है, अरे क्या रखा दिया लगाने से, अरे क्या होता अगरबत्ती लगाने से, अरे क्या होता है भगवान के मंदिर जाने से, अरे क्या होता शंकर जी पे जल चढ़ाने से। अपने धर्म का व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भी सनातन धर्म पर उंगली उठा देता है कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, पानी चढ़ा हुआ मत पियो। अपने धर्म का व्यक्ति भी कभी कभी उंगली उठा देता है। तब समझ में आता है कि ये अपनी कंपनी, इसकी खुद की फैक्ट्री का माल नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में काम कर रहा है पर माल दूसरी कंपनी का। तब समझ में आता है कि ये अगर सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कह रहा है कि मंदिर मत जाना चाहिए, मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में मत जाओ, शिव जी पर बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, समझ लेना इस कंपनी का है ही नहीं, प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी का, वो दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का है ही नहीं। कितना भी छोरा गंदा हो, कितना भी बेटा बेकार हो, फिर भी माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पाँव नहीं छूता, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमन नहीं करता, तो तुम्हें एक काम करना, अपनी पूरी मकान दुकान सब दूसरे को दे जाना। कर सकते हो ऐसा? अरे बोलो जम के, नहीं कर सकते। बेटा भले प्रणाम ना करे, बहू भले नमन ना करे, बेटा भले ना पूछे, बहू भले ना पूछे, फिर भी माता पिता मर जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं, अपने बेटे और बहू को ही देकर जाएंगे, भले वो कैसा भी हो।
और दुनिया को लगती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, किसी की नहीं हुई है, किसी की